हेलो व्यूअर्स, हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में। और अगर आपको भी हॉलीवुड मूवीज़ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है टर्मिनल। ये मूवी आपको बताएगी ज़िंदगी में होने वाले मसाइल के साथ किस तरह से डील किया जाए। मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पर बहुत से लोग दिखाई देते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं और वो अपनी चीज़ों को चेक करवा रहे होते हैं और अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। इन्हीं सब मुसाफिरों के दरमियान हम विक्टर को देखते हैं, जो कि इस कहानी का मेन किरदार है, जो कि यूरोप के एक मुल्क का रहने वाला था। जैसे ही इमिग्रेशन के टेस्ट के लिए उसका पासपोर्ट एक मशीन में डालता है तो वो उसे इनवैलिड बताता है। वो फ़ौरन इस चीज़ की इत्तला सिक्योरिटी वालों को एयरपोर्ट पर देता है, जहाँ सिक्योरिटी वाले आकर उसे चेकिंग के लिए ले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में से एक आदमी थर्मन, जो कि उसकी चेकिंग कर रहा होता है, उससे पूछता है, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से वो उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पाता। एक दूसरे की बातचीत ना समझने की वजह से वो गार्ड उसके पासपोर्ट और रिटर्न टिकट समेत सारा कुछ जब्त कर लेता है। वो उसे एयरपोर्ट के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के डायरेक्टर डिक्सन से मिलवाता है, जहां डिक्सन उसे बताते हैं कि जब वो फ्लाइट में था उसी दौरान उसके मुल्क में एक सिविल वॉर छिड़ गई थी। बागियों ने हुकूमत का तख्ता पलट दिया और इस दौरान बहुत सारे सिविलियंस की जान भी गई थी, जिसके नतीजे में हुकूमत ने आने वाली सभी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया था और इसी वजह से उसका ट्रैवलिंग वीज़ा भी रद्द हो चुका है। यानी कि अब वो ना तो अपने मुल्क वापस जा सकता है और ना ही अमेरिकन में जा सकता है। लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से विक्टर उसकी एक भी बात समझ नहीं पाता। तब डिक्सन उसे एयरपोर्ट लॉन्च में तब तक इंतज़ार करने का कहता है जब तक उसके मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो जाते। डिक्सन उसे लॉन्च दिखाते हुए खाने के कुछ कूपन और घर कॉल करने के लिए एक कॉलिंग कार्ड और साथ में एक पेजर देता है, जिससे वो उसके साथ राब्ते में रहेंगे। ये सब देखकर वो वहाँ से चला जाता है। विक्टर फिर देखता है टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ पर उसके अपने ही मुल्क के बारे में बता रहे होते हैं। विक्टर टीवी पर अपने मुल्क की खबर के बारे में सुनता है, लेकिन मसला ये होता है कि ये खबर भी इंग्लिश में आ रही होती है। ये सुनकर वो रोने लगता है और कहता है कि मेहरबानी करके मुझे इस खबर की ट्रांसलेशन करके बता दें। लेकिन विक्टर की ज़ुबान की किसी को कोई समझ नहीं आती, इसलिए उसकी तरफ कोई नहीं आता। जब उसकी तरफ कोई नहीं आता तो वो एयरपोर्ट के एक प्राइवेट क्लब वहाँ पर एक मैनेजर से कहता है कि वो उसे खबरों को ट्रांसलेट करके दिखाए, लेकिन क्लब का मालिक उसे कोई गरीब समझकर उस क्लब से बाहर निकाल देता है। उसे खबरों की भले ही समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसको उस टीवी में ये देखकर हालातों को समझने में ज़रा देर नहीं लगती कि उसके मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। वो इन हालातों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद भी हो जाता है। वो अपने घर वालों की खैरियत मालूम करने के लिए जब कॉलिंग कार्ड निकाल कर कॉल करने की कोशिश करता है तो उस पर भी इंग्लिश होती है और उसे उसकी समझ नहीं आती। इसके लिए वो फिर से दूसरों को मदद के लिए कहता है, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं करता और वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है, जहाँ उसे एहसास होता है कि वो इस तेज़ रफ्तार दुनिया में कितना पीछे रह गया है। इंग्लिश ना आने की वजह से वो कितने सारे मसाइल का सामना करता है। विक्टर को जब भूख लगती है तो वो फूड वाले कूपन्स को निकाल कर देखने लगता है और उनको समझने की कोशिश करता है। इतने में देखता है कि पीछे एक लड़की अपने बैग को जिप बंद करने की कोशिश कर रही है। वो उन कूपन्स को रख कर उसकी मदद करने लग जाता है। विक्टर जब उस लड़की की मदद कर रहा होता है तो उसके कूपन हवा से उड़कर नीचे गिर जाते हैं, जिस दौरान एक सफाई वाला आदमी उन कूपन्स को उठाकर कचरा समझता है और डस्टबिन में फेंक देता है। विक्टर उस कचरे को चेक करने लगता है, लेकिन वो सफाई वाला उसे डांट कर चला जाता है। फिर रात हो जाती है और विक्टर भूख से बेहाल एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास जाता है और वहाँ पर कुर्सियों के ऊपर ही सोने की कोशिश करता है। वो उन कुर्सियों पर सो नहीं पाता और अपने बैग में से एक आर्मी नाइफ निकालता है और उन कुर्सियों को बेड बनाकर सो जाता है। और उसके अंदर उसके पास एक कैन भी होता है, जिसे वो सीने पर रख कर सोता है। अब अगली सुबह डिक्सन से मिलने एयरपोर्ट का कमिश्नर आता है। वो कमिश्नर बहुत जल्द रिटायर होने वाला है और वो डिक्सन को बताता है कि वो अगले कमिश्नर के लिए उसे नॉमिनेट कर रहा है। ये सुनकर डिक्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट करने का ऑर्डर देता है। वहीं उसकी नज़र विक्टर पर पड़ती है, जो कि घर के कपड़ों में घूम रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं विक्टर को जब वो वॉशरूम में नहा रहा होता है। उसके बाद वो वीज़ा लेने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पर एक फ़ीमेल ऑफिसर टॉरस फॉर्म को अच्छे से फिल करने का कहती है। जब वो फॉर्म फिल कर देता है तो टॉरस उससे कहती है कि तुम्हारा वीज़ा वैलिड नहीं है और इसलिए उसका जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट कर देती है। इसी दौरान डिक्सन की नज़र वेटिंग एरिया में बैठे विक्टर पर पड़ती है और वो अपनी प्रमोशन के चलते इसको यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। डिक्सन विक्टर को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ठीक 12 बजे वहाँ पर खड़े गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होगी और 5 मिनट के बाद वहाँ पर दूसरे गार्ड आएंगे। इस दौरान तुम वहाँ से चले जाना। ठीक 12 बजे विक्टर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और पास ही खड़े कैमरा में उसको आवाज़ आती है और वो समझ आता है कि ये कोई डिक्सन की चाल है।
अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम एमेलिया होता है। एमेलिया एक एयर होस्टेस होती है और जब वो आती है तो फर्श गीला होने की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है और इस दौरान विक्टर उसकी मदद करता है। विक्टर उसे एयरपोर्ट के एक शोरूम से नए जूते लेने का कहता है। एमेलिया जब जाती है तो एक आदमी से मिलती है और इस दौरान गुप्ता ये सब देख लेता है और शाम को आकर अपने दोस्तों को बताता है और ये शख्स जाहिर करता है कि विक्टर कोई जासूस है जिसे एयरपोर्ट वालों ने उसकी जासूसी करने के लिए छोड़ा हुआ है। वहीं भूख से परेशान विक्टर को दिखाते हैं जो कि एक खातून को देखता है जो अपनी ट्रॉली को एक जगह पर रखती है और उस मशीन से उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब विक्टर पूरे एयरपोर्ट से ट्रॉलीज को इकट्ठी करता है और उस जगह रखता है और वहां से कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है जिन पैसों से वो खाना और अपने लिए इंग्लिश सीखने के लिए कुछ किताबें खरीदता है। फिर दिखाते हैं विक्टर एक जैसी किताबों को 2 जुबानों में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इंग्लिश को सीख सके। वो रात भर इंग्लिश को सीखने की कोशिश करता है और थोड़े ही दिनों में अपने मुल्क की खबरें जो उसकी इंग्लिश में आ रही होती हैं उनको पढ़ने में कामयाब हो जाता है। जिन खबरों को समझने के लिए उसने लोगों से रोते हुए मदद मांगी थी। विक्टर दोबारा से इमिग्रेशन ऑफिस जाता है जहां टॉरस उसे वहां बार आने से डांट देती है। जहां गुप्ता का एक दोस्त एमवीके दिखाई देता है जो टॉरस को मन ही मन पसंद करता होता है। फिर एक दिन दिखाते हैं विक्टर जब अपनी ट्रॉलीज को इकट्ठा करके मशीन के पास ले जा रहा होता है तो एक आदमी उससे आकर उसकी ट्रॉलीज ले लेता है और वो ट्रॉलीज को मशीन के पास ले जाता है और वहाँ के पैसे ले लेता है। फिर दिखाते हैं कि ये एक डिक्सन की चाल थी जो कि वो विक्टर को वहाँ से भगाना चाहता था, जो कि डिक्सन ने हायर किया था उस शख्स को विक्टर को परेशान करने के लिए। अब भूख से बेहाल विक्टर बैठा होता है और उसके पास एनरिके खाना लेकर आता है। वो विक्टर को एयरपोर्ट के किचन में ले जाता है और उसे वो बताता है कि वो वहाँ पर खाना डिलीवरी का काम करता है। वो विक्टर को ये भी बताता है कि वो टॉरस को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ एक डील कर लो, मैं तुम्हें डेली खाना खिलाऊंगा और तुम्हें विक्टर की पसंद नापसंद के बारे में पता करना होगा। ये बात सुनकर विक्टर राज़ी हो जाता है और हर दिन वीज़ा के बहाने टॉरस से मिलने शुरू कर देता है। वो हर दिन टॉरस से मिलता है और उसकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश करता रहता है। फिर दिखाते हैं कि टॉरस जब उसे डांटा करती थी और अब उसके आने का इंतज़ार में रहती है। फिर एक दिन टॉरस बेचैन होते हुए विक्टर से पूछती है उस शख्स के बारे में जो उसे पसंद करता है। फिर वो उसे इतना बताता है कि बस वो एक मुसीबत का मारा है जो तुम्हें चाहता है। फिर दिखाते हैं विक्टर एनरिके को बताता है कि टॉरस का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसने कभी टॉरस को धोखा दिया था और साथ ही वो एनरिके को खबरदार करता है कि अगर उसने कभी टॉरस को धोखा दिया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। फिर एक दिन विक्टर एमेलिया को देखता है जो कि फ़ोन पर किसी से झगड़ा कर रही होती है। यहाँ विक्टर को पता चलता है कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। एमेलिया को रोता देखकर विक्टर उसे रुमाल देता है और इस तरह से उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एमेलिया उसका रुमाल वापस करते हुए शुक्रिया अदा करती है और उसके बारे में पूछती है, जहाँ विक्टर उसे बताता है और अपना पेजर दिखाता है कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक ही जाता है। उसकी ये बातें सुनकर एमेलिया उसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर समझ लेती है। एमेलिया उसे कोई अमीर बंदा समझकर उसके लिए डिनर के लिए पूछती है, लेकिन विक्टर के पास पैसे ना होने की वजह से वो उसे टाल मटोल से काम लेता है। ये देखकर एमेलिया उसे कोई शरीफ आदमी समझकर यहाँ से जाने लगती है, जिससे जाता देखकर विक्टर जो है हर जगह पर जाकर काम मांगने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से उसे कोई भी नौकरी नहीं देता। थका हारा और मायूस होकर विक्टर जब रात को सोने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ पेंट के डब्बे और औजारों पर नजर जाती है। विक्टर इन पेंट के डब्बों को उठाता है और एक दीवार को पेंट कर देता है और जब सुबह कंस्ट्रक्शन के लोग आते हैं तो उसकी दीवार को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो विक्टर को अपने साथ काम करने का कहते हैं और इसके बदले में वो उसे पैसे देने का वादा करते हैं। ये सुनकर विक्टर मान जाता है और अगले दिन उनके साथ काम करने के लिए शुरू हो जाता है। फिर एक दिन विक्टर को एनरिके पार्टी के लिए बुलाता है और गुप्ता उससे अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहता है कि ये कोई जासूस है जिसे एयरपोर्ट वालों ने उन पर नज़र रखने के लिए भेजा है। वो उनकी बातों को रिफ्यूज़ करता है और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग चेक करने के लिए मुझे एक्सरे मशीन में डाल दो। जब उसे एक्सरे मशीन में डालते हैं तो वो उसके पास एक कैन को देखते हैं। वो सभी विक्टर से कैन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि इसके अंदर म्यूज़िक है। तो इसकी बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। विक्टर अगले दिन फिर से किताबों की शॉप पर जाता है किताबें खरीदने के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात दोबारा से एमेलिया से होती है, जहां पर एमेलिया उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगती है। जहां पर विक्टर एमेलिया के हाथ में एक नेपोलियन की किताब देखता है और एमेलिया उसे बताती है कि उसे तारीख की किताबों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एमेलिया एक बार फिर से विक्टर से लंच के लिए पूछती है और इस बार विक्टर मान जाता है। इतने में एमेलिया का पेयर बजने लगता है और वो समझ जाता है कि ये पेयर उसी शादीशुदा शख्स का था जिससे एमेलिया का अफेयर है। एमेलिया को जाते हुए विक्टर को पहली बार प्यार का एहसास होता है। दूसरी तरफ डिक्सन को दिखाते हैं जो कि अपनी प्रमोशन के लिए फिक्रमंद होता है और विक्टर को एयरपोर्ट पर काम करते हुए देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है।
उसे ना चाहते हुए भी विक्टर को एक रेस्टोरेंट में रखना पड़ता है। फिर एक दिन एक गैर मुल्की आदमी के बारे में खबर मिलती है जो कि बिना लाइसेंस के दवाइयाँ लेके जा रहा था, जिसे कस्टम वालों ने पकड़ लिया था और दवाइयाँ छिन जाने की वजह से वो खुदकुशी की धमकी दे रहा था। जब उन्हें पता चलता है कि वो विक्टर के एक पड़ोसी मुल्क में रहता है तो वो डिक्सन जो है वो विक्टर को बुलाता है ताकि वो उसकी ज़ुबान को समझ सके। विक्टर को उससे बात करने के दौरान ये पता चलता है कि वो दवाएं अपने बीमार बाप के लिए लेके जा रहा है। वो ये बात डिक्सन को बताता है। डिक्सन विक्टर को कहता है कि तुम इसे अपनी ज़ुबान में बताओ कि ये बिना लाइसेंस के दवाएं नहीं ले जा सकता। वो आदमी डिक्सन के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और गिड़गिड़ा रहा होता है कि उसे दवाइयाँ ले जाने दी जाएं, लेकिन डिक्सन उसकी एक नहीं सुनता। विक्टर यहाँ देखकर ज्यादती को परेशान हो जाता है और फैसला करता है उसकी मदद करने का। वो डिक्सन को बताता है कि वो ये दवाएं अपनी बकरी के लिए लेके जा रहा है और यही बात वो कहता है डिक्सन को बताने के लिए उस आदमी को। वो आदमी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में डिक्सन को बताता है कि मेडिसिन फॉर गोट। ये सुनकर डिक्सन को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। ये सुनकर वो शख्स विक्टर के गले लग जाता है और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। उस आदमी को इतना खुश देखकर डिक्सन को ये बात समझते ज़रा देर नहीं लगती कि विक्टर हर रोज़ इमिग्रेशन जाता है और उसे ये कानून पता होगा कि बकरियों की या जानवरों की दवाओं पर किसी भी किस्म की रोक नहीं है, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर विक्टर ने उस शख्स की मदद की है। जब डिक्सन को ये बात समझ आती है तो वो गुस्से से भर जाता है और वो विक्टर को एक फ़ोटोकॉपी मशीन पर ले जाकर दबाता है ऊपर से और कहता है कि तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा। इसी दौरान दिखाते हैं कि विक्टर के हाथ की कई फ़ोटोकॉपीज़ निकलना शुरू हो गई हैं और तभी फील्ड कमिश्नर वहां आ जाता है और जिसे देखकर डिक्सन जो है वो शर्मिंदा हो जाता है। शाम होते ही गुप्ता एयरपोर्ट मौजूद अपने सभी साथियों को विक्टर की बहादुरी के बारे में बताता है और साथ ही कचरे में इकट्ठा की गई उन फोटोकॉपीज़ को दिखाता है। फिर दिखाते हैं उन लोगों को जो कि विक्टर को एक गैर मुल्की होने की वजह से काम नहीं दे रहे थे, अब वो उसको इज्जत की निगाह से देख रहे थे। दूसरी तरफ डिक्सन को फील्ड कमिश्नर के साथ दिखाते हैं जो कि डिक्सन को अपने गुस्से पर काबू पाने और विक्टर से कुछ सीखने का मशवरा देते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से डिक्सन अपना गुस्सा पी जाता है। उसी दिन विक्टर एक तोहफा लेकर डिक्सन के ऑफिस जाता है जहां डिक्सन उससे पूछता है कि वो न्यूयॉर्क क्यों जाना चाहता है और उसके कैन में क्या है, जहां पर विक्टर उसे बताता है कि उस कैन में किसी से किया हुआ वादा है। ये सुनकर डिक्सन भड़क जाता है और उससे कहता है कि अगर उसकी परमिशन ना हुई तो वो उसे कभी भी न्यूयॉर्क में घुसने नहीं देगा। फिर एक रात विक्टर और उसके साथी एक एयरलाइन में चोरी छुपे घुसते हैं जहाँ वो एमिलिया की फाइल चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एमिलिया की फ़्लाइट 3 हफ्ते बाद की है, जहां विक्टर उससे मिलने और अपनी अधूरी डेट को पूरा करने के लिए एक महंगा सूट खरीदता है। 3 हफ्ते के बाद दिखाते हैं जहां वो गुप्ता के साथ बैठा होता है और वो एमिलिया का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहां बैठकर विक्टर गुप्ता से पूछता है उसकी ज़िंदगी के बारे में और वो उसे बताता है कि 23 साल पहले मद्रास में उसकी एक दुकान थी जहां हर दिन एक पुलिस वाला उससे हफ्ता मांगने आता था, जिससे तंग आकर उसने उसको मार दिया था और मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ चला आया। विक्टर पूछता है कि उसकी यहाँ की हुकूमत ने उसे वापस नहीं भेजा। वो कहता है कि जब तक मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूँगा तो ये हुकूमत मुझे कुछ नहीं कहेगी। वहीं एमिलिया को आते हुए दिखाते हैं और वहीं प्लान के हिसाब से विक्टर के साथी उसका रास्ता रोकते हैं और उसे एमिलिया तक पहुंचा देते हैं, जहां एमिलिया उसका सूट देकर उसकी तारीफ करती है और उसके हाथ में नेपोलियन की किताब देकर हैरानी का इजहार करती है। फिर विक्टर उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और गुप्ता उनको वेलकम करते हुए दिखाते हैं। वहीं विक्टर के बाकी साथी उसकी मदद करते हुए वेटर बनकर जाते हैं और उसकी डेट को ख़ास बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर बातों बातों में ही एमिलिया बताती है कि वो पिछले 20 सालों से एयर होस्टेस है। फिर 7 साल पहले वो उस शख्स से मिली जिसके वो झूठे इंतज़ार में आज भी है कि वो अपनी बीवी को छोड़कर उससे शादी करेगा। ये सुनकर विक्टर उसे अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है और ये भी बताने की कोशिश करता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर ही रहता है। लेकिन इसी दौरान एमिलिया का पेजर फिर से बज उठता है, लेकिन विक्टर उसे इस पेजर को बंद करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से एमिलिया उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करती है। फिर वो दोनों पेजर्स को उठाकर दूर फेंक देते हैं और बहुत खुश होते हैं। डिनर के बाद विक्टर उससे पूछता है कि वो अगली बार वापस कब आएगी, जहाँ एमिलिया उसे बताती है कि उसका अगला ट्रिप 15 दिन के बाद है। जाते जाते विक्टर एमिलिया से पूछता है कि नेपोलियन ने बावेरिया की जीत के बाद अपनी बीवी को तोहफे में क्या दिया था, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड होकर उसे बताने को कहती है। लेकिन विक्टर उसे ना बताकर कहता है कि 15 दिन के बाद जब मिलोगी तो बताऊंगा। ये कहकर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जिसे पीछे लगा सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर लेता है। फिर वो एमिलिया से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए काम में लग जाता है और फिर हमें दिखाते हैं एनरिके को आते हुए। वो आता है और विक्टर से कहता है कि एक आखिरी एहसान और कर दो मुझ पर। फिर विक्टर इमिग्रेशन ऑफिस जाता है और टॉरस को वो गिफ्ट देता है जो एनरिके की तरफ से होता है। इस गिफ्ट को देखकर टॉरस इमोशनल हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो पहली बार एनरिके से मिलती है और उसे वो रिंग दिखाती है जो वो पहन लिया था उसने।
जहां वो रिंग पहनकर एमडी के प्यार को कबूल कर लेते हैं और अगले ही दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी इस शादी में सभी लोग शामिल हुए थे और वो लोग विक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि ये प्यार विक्टर की वजह से ही मुकम्मल हुआ था। फिर एयरपोर्ट पर एमिली को दिखाते हैं जिसे लेने के लिए थर्मन आता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर एमिलिया को ना आता देखकर उदास हो जाता है। वहीं डिक्सन को दिखाते हैं जो कि एमिलिया को विक्टर की सच्चाई बता रहा होता है। वो ये बताता है कि वो कोई बिल्डर नहीं है बल्कि वो एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है और यहीं रहता है। वो कोई बिल्डर नहीं है बल्कि एयरपोर्ट के गेट नंबर 67 पर रहता है। वो एमिलिया को ये नहीं बताता कि वो गलती से यहाँ फंस गया है बल्कि वो ये कहता है कि वो कोई जासूस आदमी है और उसके पास एक कैन है। एमिलिया ये सुनकर टूट जाती है और वो फिर गेट नंबर 67 पर जाती है और वहाँ पर विक्टर को उसका सारा दिन इंतज़ार करते हुए देखती है। वो विक्टर से कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो और मैंने तुम्हारे लिए उस शख्स को छोड़ा है। विक्टर उसे रोकता है और उसे वो तोहफा दिखाता है जो कि नेपोलियन ने अपनी बीवी को दिया था। इस तोहफे को देखकर एमिलिया सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है और अपना कैन खोलकर एमिलिया को दिखाता है जिसमें एक तस्वीर थी और ये बताता है कि उसके पापा जो है वो जैज़ म्यूज़िक के दीवाने थे और उन्होंने इस फ़ोटो को 1951 में एक अखबार में देखा था जहां 57 म्यूजिशियन एक ही तस्वीर में मौजूद थे। वो उस तस्वीर को देखकर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने सभी म्यूजिशियंस को लेटर भेजना शुरू किए जिसका इंतज़ार उन्होंने 40 साल तक किया। वो सभी लेटर्स वापस आए, सभी म्यूजिशियन ने उस पर साइन करके एक एक करके वापस भेज दिए, लेकिन आखिरी म्यूजिशियन बेनी वॉल्सन के सिग्नेचर वापस आने से पहले उसके वालिद की मौत हो गई। जहां पर विक्टर ने वादा किया था अपने बाप से कि वो न्यूयॉर्क जाएगा और वहां से उनके साइन लेकर वापस आएगा। एमेलिया उसकी सारी बात सुनकर रोने लगती है। विक्टर उसे रोता देखकर कहता है कि मैं अपने बाबा की तरह तुम्हारा सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। ये सुनकर एमेलिया उसके प्यार को कबूल कर लेती है। अगली सुबह विक्टर के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे मुल्क में जंग खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस खुशी में वो अपने दोस्तों को भी शामिल करता है कि वो अब अपने घर जा सकता है। फिर एमेलिया आती है और उसे बताती है कि न्यूयॉर्क का एक दिन का वीज़ा उसने अपने एक दोस्त से बात करके बनवा लिया है ताकि वो अपने बाप से किया हुआ वादा को पूरा कर सके। जहां पिछले 9 महीने से विक्टर ख्वार हो रहा था, आज उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ विक्टर एमेलिया को भी अपने साथ चलने का कहते हैं, लेकिन ये सुनकर एमेलिया रोने लगती है और ये बात विक्टर समझ जाता है कि उसका ये कोई और दोस्त नहीं बल्कि वही उसका पार्टनर है जिसके साथ वो पिछले कई सालों से रह रही है। एमेलिया जाते हुए विक्टर से कहती है कि जानते हो नेपोलियन ने अपनी शादी में अपनी बीवी को एक लॉकेट दिया था और उस लॉकेट पर उसने लिखवाया था किस्मत। कहकर एमेलिया उसे छोड़कर चली जाती है। विक्टर इमिग्रेशन ऑफिस जाता है जहां पर ऑफिसर उसे बताती है कि ये एक दिन का अर्जेंट वीज़ा है, इसके लिए तुम्हें डिक्सन के साइन चाहिए होंगे। विक्टर डिक्सन से जाके मिलता है और उसे साइन करने का कहता है, लेकिन डिक्सन उसे मना करते हुए कहता है कि तुम अपने मुल्क वापस जाओ। उसको उसका पासपोर्ट और टिकट दे देता है, लेकिन विक्टर उसे न्यूयॉर्क भेजने के लिए कहता है, जिसे सुनकर डिक्सन जो है वो भड़क जाता है। डिक्सन कहता है कि मैं तुम्हारे तीनों दोस्तों की असलियत से वाकिफ हूँ, जहाँ तुम्हारा एक दोस्त जुआ खेलता है और एमडी के किचन से खाना चुराता है और गुप्ता ने एक पुलिस वाले का कत्ल किया है। वो ये सब बताकर विक्टर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम अगर वापस ना गए तो तुम्हारे ये तीनों दोस्त जेल भेज दिए जाएंगे। विक्टर अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने मुल्क वापस जाने के लिए मान जाता है, जहां पर उसके दोस्त भी उसके लिए फिक्रमंद होते हैं। गुप्ता उसे कायर कहता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे सारी सच्चाई बताता है तो गुप्ता उसके पीछे भागता हो जाता है और उसकी फ़्लाइट के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ़्लाइट डिले हो जाती है और गुप्ता उसे न्यूयॉर्क जाने का इशारा करता है, जहां पुलिस आकर गुप्ता को पकड़ लेती है। विक्टर को गुप्ता की ये कुर्बानी देखकर हौसला आता है और वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। उसका ये फैसला सुनकर उसके सभी साथी उसे देखने के लिए आ जाते हैं और विक्टर को हौसला देते हुए उसे ढेर सारे तोहफे भी देते हैं। चलते चलते वो सभी गेट पर पहुंचते हैं, जहां पर थर्मन और उसके बाकी साथी उसका रास्ता रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिक्सन विक्टर को बंदी बनाने का हुक्म दे देता है। ये सब कुछ देखकर विक्टर का हौसला टूटने लगता है और वो वापस मुड़ने लगता है। अचानक ही थर्मन उसे अपना कोट देता है और उसे बाहर जाने का कहता है। ये देखकर डिक्सन तिलमिला उठता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, जहां हम पहली बार विक्टर को न्यूयॉर्क में दाखिल होते हुए देखते हैं, जहां विक्टर एमेलिया को फिर से देखता है और ये आंखों ही आंखों में आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। वहीं डिक्सन उसे पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। विक्टर डिक्सन की हाथ से बाहर निकल गया था। अब डिक्सन उसे देखता है और मुस्कुराता है। यहाँ वो अपनी हार मान लेता है और डिक्सन विक्टर को जाने देता है। फिर विक्टर एक होटल में जाता है, जहां वो पेनी गॉन्सन से मिलता है। वो उसका साइन लेता है और अपने वालिद से किया हुआ वादा को पूरा करता है। फिर विक्टर एक टैक्सी में बैठता है, जहां टैक्सी का ड्राइवर उससे पूछता है कि आपको कहां जाना है। विक्टर उसे जवाब देता है कि घर, और यहाँ पर वो रोने लग जाता है और इस फिल्म का एंड हो जाता है।
कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम अकेले होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है तो कि हम भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन हम जीने के लिए रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं और दोस्त और नए रिश्ते भी बनाते हैं। ये कहानी हमें सर्वाइवल का एक नया रुख दिखाती है, जहाँ हम भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हुए अपने लिए दोस्त तलाश करते हैं और ज़िंदा रहने के लिए और खुशियाँ भी तलाश कर लेते हैं उसी में। स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।